अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आज चौथा रोज़ा हो चुका है। तो अभी तक तो माशाल्लाह पूरे रोज़े चल रहे हैं और अल्लाह बस रोज़ा रखने की हिम्मत देता रहे हम सबको और हम सब अच्छे से रोज़ा रख सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरी यही दुआ है। तो आज का व्लॉग मैं आज का व्लॉग इस तरीके से हो रहा है कि मतलब मैं जा रही हूँ अपने अम्मी के घर, यानी कि अपने मैके। तो आज मेरी अम्मी का फ़ोन आया था मुझे, तो अम्मी ने बोला है कि बेटा यहाँ आ जाओ, आज रोज़ा इफ्तार की दावत है, तो यहीं पे इफ्तारी करना। तो हम लोग जा रहे हैं। अब देखें 2 बज चुके हैं, अभी तक हम लोग नहीं निकल पाए हैं। ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुकी हूँ मैं। अब हम लोग जाएंगे घर। देखो कितना टाइम लगता है, बाहर तो बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत लग रही है देख कर, लेकिन चलो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह रखेगा हमारी हिफाजत। हम रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत रखेगा। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं भी काफ़ी दिन से मिस कर रही थी सबको, क्योंकि मैं बहुत दिन से गई नहीं हूँ। और रोज़े में मैं पहले शादी से पहले जब रहती थी तो मुझे कितना अच्छा लगता था घर पे, तो मैं वही सारी चीज़ें याद करूँगी जाके घर पे। तो मेरा डुग्गू भी मुझे बहुत याद कर रहा था। वो रोज़ फ़ोन करके मुझे बुलाता है, तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो मैं चलती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं, घर जाके मिलूँगी मैं आपसे। तो गाइज अभी आए हैं नहा धो के, कपड़े पहन के, चेंज करके। तो अब इन्होंने इतनी देर कर दी, अब इनके चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं, तो इन्हें कैसे भूल सकते हैं। इनके साथ तो जाऊंगी, अकेले थोड़ी जाऊंगी। मैं तो हम लेके लोग नहीं जा जाऊंगा, रहे मैं हैं। तो अकेला जाऊंगा। अच्छा, मत लेके जाओ, कोई बात नहीं। अब ये तैयार हो गई हैं तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, कहीं और जा रहा हूँ और ये इंतजार करते रहेंगी। नहीं, हम लोग जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं साथ में। तो हम जल्दी से बस फटाफट से निकलते हैं, बहुत लेट होता जा रहा है। वहाँ जाके हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, फिर बताऊंगी मैं सब चीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपने घर आई थी, तो मैं अपने घर आ चुकी थी। तो यहाँ पे अम्मी पढ़ रही थी कुरान शरीफ, नमाज़ पढ़ के। पापा नमाज़ पढ़ के आए थे, तो वो लेटे थे, फ़ोन में कुछ देख रहे थे। तो ये सब होता रहता है रमज़ानों में, पढ़ना लिखना और बैठना सोना। तो मैंने असर की नमाज़ अदा करी थी, तो फिर मैंने अपने कुरान शरीफ का पारा, मैंने जो मुझे पढ़ना था वो मैंने निकाल के पढ़ने लगी। ये देख सकते हैं आप मेरे छोटे से भतीजे को, ये अबान है, डुगू का भाई छोटा वाला। तो ये मेरे साथ बैठा था, ये फ़ोन देख रहा था। ये गाइस आपको पता नहीं ये कितना ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा शैतान है, ये सबको बहुत परेशान करता है। तो ये मुझे देख रहा था बार बार मुड़ मुड़ के कि मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ। तो मैं फिर यहीं पे बैठ के पढ़ रही थी। मैंने सोचा अपना पारा मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ। ऊपर भाभी वगैरह सब लोग, अम्मी किचन में मसरूफ़ थी काम करने में। ज़ाहिर सी बात है कि सब लोग आए हैं तो फिर सारा कुछ बनाना होता है, तो वो इजी नहीं होता बनाना। तो बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लोग सब कुछ बनता है इसलिए। तो मैं पढ़ रही थी यहाँ पे पारा। मेरा पारा कौन सा चल रहा है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो ये लग चुका है हमारा दस्तरखान। तो मैं दस्तरखान पे बैठी थी, मैं सब सामान सेट कर रही थी। देखें ये मेरा भाई है, माशाल्लाह से इसके पूरे रोज़े चल रहे हैं, छोटे वाले भाई के। ये देखें डुग्गू को कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं सब कुछ लगा रही थी, सारा दस्तरखान। मैं फ्रूट चाट वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि उन लोगों ने कट कर दिए थे, लेकिन उन्हें मसाले वगैरह कुछ नहीं मिलाए थे। तो मैंने कहा लाओ मैं मिला दूँगी, मैं कर दूँगी सब कुछ। तो मैं ही कर रही थी सारा काम यहाँ पे। अब ये लोग आ गए हैं और सामान लेके, तो अम्मी भी आ रही थी, पीछे से सब लोग आ रहे थे। तो ये देखें आप इसे, छुटकू को, ये कितना कितना खुश हो रहा है, क्योंकि बच्चों का तो कोई रोज़ा नहीं होता। बच्चों को तो पहले से ही कुछ भी दे दो बच्चे तो खाने लगते हैं, उन्हें क्या मतलब, उनकी नादानी होती, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। वो तो वैसे ये सोचते हैं कि खाने को मिल जाए बस हमें। तो अम्मी और सामान लाए जा रही थी खाने के लिए। तब हम करेंगे अपना इफ्तार। तो हमारे इफ्तार का वक्त होने वाला था, 10-15 मिनट ही रह गए थे। तो अम्मी बोलने लगी कि सब लोग बैठ जाते हैं इफ्तार के वक्त के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो दुआ आप लोग ज़रूर मांगा करें जब भी इफ्तार के वक्त बैठते हैं। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि इफ्तार के वक्त, जो इफ्तार का वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है हमारे लोगों के, हम लोगों के लिए। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है, अफजल बताया है उसे, कि उस वक्त में मांगी हुई दुआ 7वें आसमान पे जाके लगती है। तो अल्लाह उसे ज़रूर पूरी करता है, अल्लाह उसे रद्द नहीं करता किसी भी हाल में। तो ज़रूर गाइस इस वक्त बैठ के दुआ मांगा करें। तो मैं सब कुछ सर्व कर रही थी, फ्रूट चाट वगैरह। ये देखो बच्चों की मस्ती चल रही है यहाँ पे। बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, बच्चे हर एक चीज़ में एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। उन्हें कोई वो नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो अपने हर एक चीज़ में एक एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पे हो चुका था, ये मेरी बहन दिखा रही थी दही बल्ले। आज इसने न्यू डिश बनाई थी, तो ये ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी खिलाने के लिए सबको। तो अब हम लोग मांगेंगे यहाँ पे दुआ में हाथ उठाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए दुआ के लिए।
और माशाल्लाह से ज़रूर दुआ मांगा करिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतना रोज़ी रिज़्क दिया है, हमारा दस्तरखान इतना खुशियों से हर एक चीज़ से खानों की नेमत से भरा है कि बस हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि दिन भर हम चाहें कैसे भी रहें, लेकिन अल्लाह हमें जब हमारा इफ्तार होता है तो इफ्तार के वक्त अल्लाह हमारी गैब से हमारे तरफ से मदद कर देता है, हमारे तरफ गैब से हमारे लिए हर चीज़ आ जाती है। जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती है वो चीज़ भी हमारे दस्तरखान पे अवेलेबल हो जाती है। तो बस यही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए गाइस हर हाल में। तो बस हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे दुआ। तो मेरी वीडियो में आप लोगों को कोई भी कमी लगती है या कोई भी बात लगती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और देखें रोज़ा खुलने वाला है तो ये सुबहान की दुआ हो रही थी, इनकी दुआ कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो रही थी, ये ज़्यादा सबके लिए दुआ मांग रहे थे, मेरे लिए भी मांग रहे थे। तो अम्मी भी बैठी हैं माशाल्लाह से, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, दुआ हो रही है। अब पापा भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, भाई वगैरह भाभी वो लोग भी आ रहे थे ऊपर, भाभी ऊपर का काम समेट रही थी किचन में। जाहिर सी बात है किचन में बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, ख़वातीन नहीं जल्दी से फ्री हो पाती हैं काम को लेकर। तो अब हम लोगों ने हाथ उठा लिए दुआ में, तो आप लोग भी दुआ में हमारे शामिल हो जाइए आके। तो हम लोग दुआ मांगने में मस्त हैं। अल्लाह की दुआ, अल्लाह की राह में इतनी अच्छे से दुआ मांगनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह की राह में पूरी तरीके से खो जाएं। बस गाइस दुआ में मुझे भी दुआओं में याद रखना, और जब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखना अपने अपने घरों में। अल्लाह हाफिज़।